प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को एक बार फिर से प्रेमी सलाम। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। As we move ahead in our study in the book of Revelation, I want to greet you in the matchless and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को मैं प्रेमी सलाम कहना चाहता हूँ। हम अपने प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, आज हम लोग पहुंचे हैं प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय उसका 6ठे पद से 13वें पद तक। प्रकाशित वाक्य 8 उसका 6 से 13। आज का जो मुख्य विषय है वो है ट्रम्पेट्स एंड वो, मतलब तुरहई और हाय, तुरहई का न्याय। और उसके साथ में 13वें पद में लिखा हुआ है कि एक उकाब के समान एक प्राणी पंछी उड़ता उड़ते क्या बोलने लगा, हाय हाय हाय, इस प्रकार से वो बोलने लगा। वो या फिर श्राप या फिर हाय है। तो इस प्रकार से आज का मुख्य विषय है। आज का मुख्य पद है प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय उसका 6ठा पद। जो मुख्य पद है, ये सारे पदों को समझने के लिए याद रखिएगा, ये जो है प्रकाशित वाक्य 8, 6 से 13, ये 27वां सरमन है या 27वीं टीचिंग है अभी तक की सारी टीचिंग्स में से। 27वां आज का नंबर है, टीचिंग नंबर 27 है आज। तो याद रखिएगा, इससे पहले 26 टीचिंग दी जा चुकी है और वो आपको हमारे YouTube लिंक जो डिस्क्रिप्शन में शेयर करके रखा है, वो YouTube लिंक के अंदर कल का मैसेज मिल जाएगा जो प्रकाशित वाक्य 8:1 से 5 था। और आप उधर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, उससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस भी मिलते जाएंगे, अपडेट मिलेंगे। और साथ में पुराने जितने वीडियोस हैं वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं, आराम से पॉज करते करते देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये प्रचार नहीं है, लेकिन ये उपदेश है जो हम प्रकाशित वाक्य में से देख रहे हैं। अ सिस्टमैटिक स्टडी अनवेलिंग द बुक ऑफ रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य की किताब पे से हम लोग पर्दा हटा रहे हैं और पद पद करके उसको समझा रहे हैं। जिस प्रकार के परमेश्वर के एक दास ने, मेरे ख्याल से इट वाज डीएल मूडी ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर ने हमको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसलिए नहीं दी है क्योंकि हम उसको समझ नहीं सके। अगर नहीं समझ सकने के लिए दी होती तो इससे अच्छा तो नहीं दिया होता, तो अच्छा रहता। लेकिन परमेश्वर ने हमको इसलिए दिए ताकि हम उसको समझे। और याद रखिएगा, प्रकाशित वाक्य के अंदर जो बातें लिखी है वो परमेश्वर पहले से करता आया है, पहले से बोलता आया है, पहले से चिताता आया है। ये जितने दंड दिख रहे हैं वो सब पहले से परमेश्वर ने कह रखे हैं। तो गॉड इज अगेन रिपीटिंग, परमेश्वर फिर से अपने आप को दोहरा रहा है और वो सारी चीजों को बता रहा है। हम लोगों ने वो सारी बातों को देखा है, इसलिए हम लोग पद पद करके स्लोली चल रहे हैं और एक एक वर्ड्स टू वर्ड्स, वर्ड टू वर्ड हम लोग जा रहे हैं ताकि आपको एक एक वचन समझ में आए, एक एक पद समझ में आए। वो सारी टीचिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, उसको फॉलो कीजिए, दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। हिंदी भाषा के अंदर है, दूसरों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी ये लाभदायक हो। आज का जो हमारा वीडियो बन रहा है ये हमारे फेसबुक पेज से बन रहा है, हमारे पर्सनल फेसबुक से नहीं, लेकिन फेसबुक पेज से बन रहा है। तो अगर आपने अभी तक उसको लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य के अलावा भी हम लोग कई अलग अलग विषय के अंदर टीचिंग्स देंगे, कई विषय के अंदर चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करेंगे जिसमें आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसके बाइबल से रिलेटेड आंसर्स देंगे। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर का वचन इन अंत दिनों में और दूर दूर तक फैलता जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें और शुरू करेंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शाम के समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमको जिंदों की जमीन पर रखा ताकि हम जिंदा खुदावंत के बारे में सीख सके, तेरे पवित्र वचन के बारे में जो जीवित है सीख सके, तेरे पवित्र आत्मा जो जीवित है और हम में रहता है उसके द्वारा हम इस वचनों को सीख सके। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे दिल दिमाग बुद्धि को खोल दे परमेश्वर, हमारे आत्मिक कान को, आत्मिक आंखों को खोल ताकि परमेश्वर हम तेरे वचन को समझ सके। और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो भी भटकाने वाला आत्मा है, भटकाने वाली चीज है, उस सारी बातों को हम यीशु के नाम से दूर भगाते हैं और सारी चीजों में तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया ट्रम्पेट्स एंड वो, इसके अंदर एक और चीज मैंने लिखा हुआ है, वो है द फाइनल काउंटडाउन। द फाइनल काउंटडाउन मतलब अंतिम जो संख्या है वो चल रही है, अंतिम काउंटडाउन चल रहा है।
उल्टे से पीछे की ओर चल रहा है और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये अंत की बातों के बारे में बता रहा है। आज हम लोग 8वें अध्याय के अंदर आए हैं। 8वां अध्याय एक बहुत ही शक्तिशाली अध्याय है। जब मैं इसको पढ़ रहा था, जब मैं इसके बारे में तैयारी कर रहा था, तो कई ऐसी चीजों को मैंने देखा जो भयानक भी है, डरा देने वाली है, शॉकिंग है, आश्चर्यजनक बातें यहां पर लिखी हुई है और ये सब होने वाली है। और याद रखिएगा, ये वो बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखी है और ये होगी 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 और होगी। कई लोग, मैंने आपको बताया कि वो लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को एक चिन्ह की जैसे लेते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये वास्तविक में नहीं होने वाला है, जो लिखा है वो एग्जैक्टली नहीं होने वाला है, ये सिर्फ एक सिंबल है, ये सिर्फ एक चिन्ह है जो बुराई पर भलाई की जीत को बताता है। लेकिन एक्चुअली में जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो कई बार यह शब्द आया है, इट मस्ट हैपन, यह होना अवश्य है। और वो जो अवश्य शब्द है वो वैसा शब्द है जिस प्रकार से यीशु मसीह ने निकोदिमस से बोला कि नया जन्म लेना अवश्य है, तो वैसा ही अवश्य यह शब्द है, विच इज हिंदी में बोलेंगे तो अनिवार्य, इंग्लिश में बोलेंगे तो इट इज एसेंशियल, इट नीड टू हैपन एंड इट मस्ट हैपन। ये होगा और होने वाला है। और आज का जो है ये फाइनल काउंटडाउन का राउंड चल रहा है। आइए हम लोग पढ़े 8वां अध्याय 6 पद से 13वें पद तक। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिला हुआ ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र की 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। 10वां पद। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा और वैसे ही रात में भी। 13वां पद। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। परमेश्वर के जीवते वचन के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। याद रखिएगा, ये जो प्रकाशित वाक्य का अध्ययन चल रहा है, ये जो बातें हो रही है, जो घटना हो रही है, ये बहुत ही अद्भुत है। ये ऐसी है जो हमारे सोचने से, विचारने से, कल्पना से बाहर है। ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने सीमित बुद्धि के द्वारा। तो याद रखिएगा कि कई बार कई लोग कई चीजों को गलत रीति से अनुवाद भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विदाउट कॉन्टेक्स्ट, बिना संदर्भ के उन चीजों को निकाल करके जब बाहर बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग बोलते हैं 4 तुरही फूकी जा चुकी है, 4 तुरही फूकी जा चुकी है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर कई ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहां पर तुरही की आवाज आ रही है, जहां पर इजराइल में तुरही की आवाज आ रही है, जहां पर घोड़े पर कोई आता हुआ आकृति दिखाई दे रहा है, जहां पर कई चीजें हो रही है और वो उससे प्रकाशित वाक्य से जोड़ दिया भाई और बोल दिया कि देखो प्रभु तो आने वाला है, 4 तुरही तो फूकी जा चुकी है, ये तो हो गया। अब एक बात याद रखिए, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर हो रहा है, सीरीज वाइज हो रहा है। और हम लोगों ने देखा कि पहली मोहर जब खोली गई थी, ये तो तुरही में आ गए हम लोग, 7वीं मोहर से तुरही आई और फिर 7 कटोरे का न्याय भी आएगा। लेकिन जो पहली मोहर खोली गई थी, मैंने आपको बताया था, उसके अंदर एक सफेद घोड़े पर सवार कोई आता है और वो कौन है, वो मसीह विरोधी है, वो शांति का प्रतीक है, झूठी शांति उसका प्रतीक है। वो आता है, इजराइल के साथ में वाचा बांधता है 7 साल के समय के लिए, इजराइल का मंदिर बना दिया जाता है और वहां पर जो उनके रीति रिवाज चलते हैं वो शुरू हो जाते हैं, क्रियाकल्प शुरू हो जाता है। क्या अभी तक ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो लोग आगे की चीज को अभी से ही बता रहे हैं कि ओ ये हो गया, जबकि उनको पता नहीं है कि ये सीरीज क्या है। और कई बार जाने अनजाने में हम लोग भी सोचते हैं अरे सही बोल रहे होंगे,
अरे इतना बड़ा व्यक्ति बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, लेकिन किसी व्यक्ति पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पे हम लोग ध्यान दें और अध्ययन करें। सिर्फ पढ़े नहीं, अध्ययन करें कि ये कैसा हो रहा है। जैसे 3 आवर्स की 3 घंटे की हम लोग मूवी देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, ये 1 घंटे का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं हर शाम को। और आप में से कई लोग हैं जो इसका अध्ययन कर रहे हैं बराबर, और जो मुझे फीडबैक्स भी दे रहे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट। मैं उन सबों को सचमुच में प्रोत्साहित करूंगा, क्योंकि आप अपने समय को निकाल करके परमेश्वर के वचन में, प्रकाशित वाक्य में आ रहे हैं। क्योंकि वचन, ये प्रकाशित वाक्य की किताब के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो जो इसे पढ़ता है, जो इसे सुनता है और इसके लिखे अनुसार कार्य को करता है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब क्या है, हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, हर एक व्यक्ति को इसकी पढ़ी भी नहीं है। हां, वही व्यक्ति करेगा जो रियली सीरियस है परमेश्वर के वचन के लिए, जो गंभीर है परमेश्वर के वचन के लिए। इसलिए मैंने आपको बताया, जब आप इन टीचिंग्स के अंदर बैठते हैं तो ऐसे ही मत बैठिए, काम करते करते मत करिए। आप अपनी एक नोटबुक रखिए, पेन रखिए, बाइबल रखिए और देखिए कि जो बोला जा रहा है क्या वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उन बातों को लिखिए ताकि आप किसी और को बता सके। अब 8:1 में हम लोगों ने देखा था, जब 7वीं मोहर खोली गई, मोहर में आ रहे हैं फिर से, पहली, दूसरी, छठी, 7वीं मोहर जब खोली गई तो स्वर्ग में आधे घंटे के लिए शांति छा गई, सन्नाटा हो गया। और कल मैंने आपको प्रचार के अंदर बताया था सन्नाटे की गूंज, कि वो सन्नाटा क्या था, उससे गूंज क्या निकली, क्या होने वाला है, सन्नाटा क्यों हो रहा था, उन सब के बारे में कल मैंने आपको बताया था। आप जाकर के देखिएगा, वहां पर हम देखते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा 4था अध्याय के अंदर, बैकअप करूंगा, मैं रिवर्स जा रहा हूं। 4थे अध्याय में हम लोगों ने देखा कि यूहन्ना ने सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर को देखा और उसके हाथ में उसने देखा कि एक पुस्तक है। और 5वें अध्याय में हम लोगों ने देखा उस पुस्तक को खोलने के कोई योग्य नहीं है, उस पर 7 मोहर लगी हुई है। अभी एक मेमना है जो उस पुस्तक को खोल रहा है और वो यीशु मसीह के बारे में बताता है। वो यीशु मसीह ने उस पुस्तक को लिया और एक एक मोहर करके खोलने लगा। जब एक एक मोहर खुल रहा है तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी को फिर से फेर लेने के लिए, रिवर्स करने के लिए, फिर से अपनी धार्मिकता को लौटाने के लिए, राज्य को लौटाने के लिए क्या क्या करने वाला है, क्या क्या पृथ्वी पर न्याय आने वाला है, क्या क्या दंड आने वाले हैं, वो सारी चीजें लिखी है। और फिर जब 7वीं मोहर खोली गई तो स्वर्ग में जितने भी स्वर्गदूत है, प्राणी है, यूहन्ना है, उन सब ने देख लिया कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 7वीं मोहर में क्या होने वाला है। ये आखिरी काउंटडाउन है, 7वीं मोहर से आखिरी काउंटडाउन शुरू हुआ, जिसके द्वारा 7वीं मोहर के द्वारा एक बड़ा भूकंप आया, फिर 7 तुरही का न्याय आया, 7 तुरही के न्याय के द्वारा 7 कटोरे का न्याय आया। तो ये अंतिम समय है जब यीशु मसीह अपने कार्य को कर रहा है। वो डरा देने वाले भयानक दंड जो है वो पृथ्वी पर आ रहे हैं और इसलिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ी शांति है। एज द जजमेंट then began to unfold, they unfold first the 7 trumpets and then later the bowl judgments। पहले 7 तुरही, 7वीं मोहर खुलने से 7 तुरही आई और उसके बाद में 7 कटोरे का न्याय आया। अब लोग क्या करते हैं, कई बार कटोरे के न्याय को आज 2020 में बोलते हैं कि ये तीसरा कटोरे का न्याय हो गया, जबकि उनको पता नहीं है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ज्यादातर लोग अनजान हैं और अनजाने के अंदर हम कई मैसेज फॉरवर्ड करते जाते हैं बिना ये सोचे कि क्या ये सही है वचन के अनुसार, क्या ये ऐसा ही हो रहा है। हम लोगों को देख करके चलते हैं, ना कि वचन को देख करके। इसीलिए प्रभु ने मुझे इन दिनों में, क्वारंटीन के दिनों में बताया कि क्यों ना हम प्रकाशित वाक्य का सीरीज वाइज अध्ययन करें। ऐसे ही सिर्फ एक ही बार प्रचार नहीं, प्रचार तो मैं आधे घंटे में 8वां अध्याय पूरा खत्म कर सकता हूं, मुख्य बातें आज के लिए आपको बता सकता हूं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसके पैरेलल स्क्रिप्चर्स ले रहे हैं, उसके पुराने नियम से पद ले रहे हैं, नए नियम से पद ले रहे हैं और देख रहे हैं कैसे वो कड़ी से कड़ी जुड़ती है और उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये फिक्स करने के अंदर हमको ध्यान देने की जरूरत है। ये वो बातों के बारे में लिखा है जो बहुत ही भयानक परमेश्वर के प्रकोप के बारे में बताती है, परमेश्वर के दिन के बारे में बताती है। अभी याद रखिएगा, आज एक सेंस में देखेंगे तो मनुष्य के दिन चल रहे हैं। क्यों मनुष्य के दिन चल रहे हैं? क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वो करता है, एक लिमिटेशन है, लेकिन मनुष्य जो चाहता है वो करता है, जैसा चाहता है वैसा करता है। और फिर हम लोगों ने यह भी देखा शैतान का दिन भी शुरू होगा, जब शैतान मसीह विरोधी के साथ में इस संसार में आएगा और 60 साल का समय, 60 साल का अपना राज्य बिठाएगा। हम लोगों ने देखा वो भी अपने दिन को चलाएगा, लेकिन याद रखिएगा उसको भी इतना ही अधिकार दिया गया, उसको दी गई शक्ति है।
वो अपनी मर्जी से, अपने अधिकार से कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया है, अधिकार दिया है वो बातों को करने के लिए। फिर हम लोगों ने यह भी देखा कि वो जो शैतान और मनुष्य दोनों मिलकर के वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएंगे, वन वर्ल्ड रिलीजन बनाएंगे, कॉस्मोस और इकोसिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा प्रभु का दिन, और मैंने आपको बताया था ये 7 साल का समय है जिसको हम बोलते हैं ट्रिबुलेशन पीरियड, हिंदी में इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा ट्रिब, 7 years पीरियड। फिर मैंने आपको यह भी बताया था ये 2 भागों में तोड़ा गया है, 3.5 साल 3.5 years एंड 3.5 years। तो ये जो बीच का है हम लोगों ने देखा, अब हम बीच से पार हो चुके हैं, 6 मोहर खुल चुकी है, 6ठी मोहर हमको यहां से बीच के भाग से थोड़ा आगे लेकर के आई है। हो सकता है यहां पर, तो हो सकता है पहले 5 साल गुजर गए हो, पहले 4.5 साल गुजर गए हो, 4 साल गुजरे हो, हमको नहीं पता है, लेकिन 3.5 साल तो कम से कम गुजर गए। 3.5 साल की बात की घटना है। तो अब ये अंतिम चीजें होने वाली है जिसके बाद में यीशु मसीह दोबारा आएगा इस संसार के अंदर और अपने 1000 साल के राज्य को शुरू करेगा। सो दिस इज द आवर ऑफ द लॉर्ड और द डे ऑफ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का दिन या प्रकोप का दिन के बारे में बताता है। अगर आप चाहते हैं तो पुराने वीडियोस देखिए, वहां पर मैंने सीरीज वाइज अच्छे से समझाया है, पुराने नियम से पद लेते हुए कि प्रभु के दिन का मतलब क्या है। और प्रभु का दिन ये पहले से परमेश्वर बोल रहा है, ये कोई नई चीजें नहीं है जो परमेश्वर अचानक यहां पर सरप्राइज के रूप में कर रहा है। ये परमेश्वर पहले से बोलता आया है, पहले से चिताता आया है, पहले से करता आया है। नाउ द वर्ड्स which we have just read, प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, दिस इज ड्यूरिंग द एंडिंग ऑफ द ग्रेट ट्रिब्युलेशन। ये महाक्लेश के अंत में है। महाक्लेश कौन सा है? आखिरी 3.5 साल। सो ये महाक्लेश के अंत का समय है। अब याद रखिएगा ये 7 साल का समय शुरू होता है कलीसिया के रैप्चर के साथ में। कलीसिया का रैप्चर हो गया, कलीसिया उठा ली गई। और मैं ऐसा क्यों मानता हूं उसके मैंने आपको कारण दिए, क्योंकि ये क्लेश के दिन है। ये सिर्फ क्लेश के दिन नहीं है, ये परमेश्वर के प्रकोप के दिन है। और परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुम्हें उस प्रकोप से बचाऊंगा, आने वाले प्रकोप से बचाऊंगा। इजरायली उस प्रकोप से गुजरेंगे क्योंकि उन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया। लेकिन कलीसिया को प्रभु ने बोला है, बार बार बोला है कि उस प्रकोप के दिन से आने से पहले मैं तुम्हें निकाल लूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें वहां से हटा दूंगा। और हम लोगों ने वो शब्द भी देखा कि कॉट अप, या फिर जब यीशु मसीह ने कलीसिया से ही बोला कि अगर तुम जय पाओगे तो मैं तुम्हें वहां से हटा दूंगा। अब जय पाने वाले कौन है? पुराने वीडियोस जाकर के देखिएगा, उसमें पता चलेगा। अभी रैप्चर और 7 साल का समय ये जो शुरू होगा, एंटी क्राइस्ट का आना। और याद रखिएगा ये एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी जो है, ये आते ही मसीह विरोधी नहीं कहलाएगा। जब ये आएगा तो ये एक अच्छा इंसान कहलाएगा, शांति प्रिय इंसान कहलाएगा। हो सकता है मिडिल ईस्ट में बहुत सारी लड़ाइयां चल रही है, उस सबको शांत कर देगा। बहुत सारी परेशानी दुनिया में चल रही है, उस सबको शांत कर देगा। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएगा। और ये 3.5 साल जब पूरे हो जाएंगे, 3.5 साल पूरे होने के बीच में, ये जो पहले 3.5 साल पूरे हो गए, तब ये मसीह विरोधी कहलाएगा। तो याद रखिएगा ये पहले मसीह विरोधी नहीं कहलाएगा, ये एक अच्छा नेता, अच्छा एक व्यक्ति कहलाएगा। अभी रैप्चर और एंटी क्राइस्ट के बीच में कुछ समय है। रैप्चर, कलीसिया उठा ली गई, आज कलीसिया उठा ली गई, कल एंटी क्राइस्ट आया, ऐसा नहीं होगा। उसके बीच में कुछ समय है। कितना समय है हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है। वी डोंट नो, दिस इज अनआइडेंटिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। हमको नहीं पता है कि यह समय कितना है। तो कलीसिया उठा ली गई, फिर परमेश्वर का जो प्रकोप है इस पृथ्वी पर भड़का, और एक के बाद में एक परमेश्वर का प्रकोप भड़कता रहा। और प्रकोप जो आ रहा है, जो तुरही फूकी जा रही है, जो सील मोहर खुलती जा रही है, जो कटोरे के न्याय उंडेलते जा रहे हैं, वो एक के बाद में एक भीषण से भीषण होते जाते हैं, अंटिल द फाइनल डे ऑफ द लॉर्ड, अंत का प्रभु का दिन, जिस दिन प्रभु आएगा और एक बड़ा युद्ध होगा शैतान के बीच में और शैतान की जो सेना है, यीशु के विरोधी लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, उनके बीच में और यीशु के बीच में। और यीशु सफेद घोड़े पे सवार होकर के आएगा, उसके साथ में उसकी कलीसिया होगी घोड़ों पे सवार। लेकिन हम सिर्फ देखेंगे और यीशु सबको हरा करके 1000 साल का समय को स्थापित करेगा। अभी लेट्स गो बैक टू चैप्टर 6। 6ठे अध्याय में हम एक बार फिर से जाएंगे। 6ठे अध्याय में हम लोगों ने देखा था अलग अलग 6 मोहर को खुलते हुए। उसमें से 12वें पद में जब हम देखते हैं तो हम 6ठी मोहर को खुलते हुए वहां पर देखते हैं। 12वें पद में क्या लिखा है? 6ठी मोहर को खुलते हुए देखा गया। 12वें पद में 6ठी मोहर खुल रही है। अभी ये याद रखिएगा, 12वें पद के अंदर 6ठी मोहर खुल रही है और फिर कई चीजें होने लगी। और जैसे ही वो बातें होने लगी, हम लोगों ने देखा सबसे पहले जब वो मोहर खुली, 6ठी मोहर खुली, तो क्या हुआ? एक बड़ा भूकंप आया। राइट? हिंदी में क्या लिखा है?
जब उसने छठी मुहर खोली जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। एक बड़ा भूकंप हुआ। मैंने आपको बताया है, कल भी बताया था, उस समय भी मैंने आपको बताया था, ये भूकंप, ये भू शब्द जो है, अर्थक्वेक, ये जो अर्थ शब्द है, ये यूनानी भाषा में नहीं है। यूनानी भाषा में शब्द सिर्फ है सिस्मोस। सिस्मोस का मतलब होता है कंपन, जिससे हमको एक अंग्रेजी शब्द मिला है सिस्मोग्राफ, जो ये कंपन जांचने की मशीन होती है, उसको डिटरमाइन करने की मशीन होती है, नापने की मशीन होती है। तो याद रखिएगा, ये कंपन लिखा है, एक बड़ा कंपन। तो ये सिर्फ भू पे नहीं आया, सिर्फ भूमि पर नहीं आया, ये आकाश में, पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में, सब जगह सब कुछ हिल गया। तो ये एक ब्रह्मांड कंप है। और फिर मैंने आपको बताया सूरज काला हो गया। तीसरी चीज लिखी है, जो चंद्रमा है वो लहू की जैसा लाल हो गया। आकाश से तारे गिरने लगे। मैंने आपको बताया ये वास्तविक वो जलते हुए तारे नहीं है, क्योंकि अगर जलते हुए तारे गिरेंगे तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो ये मीटियोर्स है, एस्टेरॉइड्स है, जिसको उल्का पिंड बोलते हैं, वो आकर के गिरने लगे। और फिर मैंने आपको बताया कि आकाश दो भाग में फट गया, जैसे स्क्रॉल फटता है। और मैंने आपको बताया था कि पुराने जमाने के अंदर वो चरम पत्र पे, स्किन पर वो इसको स्क्रॉल्स को रखते थे, और बार बार खोलने बंद करने से क्या हो जाता था, उसमें दरार आ जाती थी। और फिर एक टाइम में जब उसको खोलते थे तो वो जो दबाव है, टेंशन है, तनाव है, उसकी वजह से वो फट जाता था एक साथ, और दोनों तरफ के जो सिरे हैं वो लिपट जाते थे आपस में। तो ये ऐसा ही यूहन्ना ने कुछ देखा कि आकाश फट गया, जैसे एक स्क्रॉल, एक किताब फटती है। और फिर हम लोगों ने देखा जितने पहाड़ हैं और जितने आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, वो अपने अपने स्थान से हटने लगे, हिलने लगे। फिर हम लोगों ने उसका रेस्पॉन्स देखा था, 15 से 17 में उसका रेस्पॉन्स क्या निकला कि पृथ्वी के सारे राजा, प्रधान, हाकिम, बड़े बड़े लोगों को हम लोगों ने देखा, वे सब, और पृथ्वी के सारे निचले लोग, मतलब जो स्लेव है, गुलाम हुए, या फिर जो स्वतंत्र लोग हैं, वो सब पहाड़ और चट्टानों पर जा घुसे और उनसे क्या कहने लगेंगे, हम पर आ गिरो और हमको मार डालो, हमको उस सिंहासन पे बैठे हुए हमें उस सिंहासन पे बैठे हुए जो है उससे और उस मेमने के प्रकोप से हमको बचा लो। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि पहली जो 5 मोहर खोली गई तो दुनिया को पता भी नहीं था कि यह परमेश्वर की ओर से दंड आ रहा है। हां, उस समय जो मसीह बन रहे हैं उनको पता था, क्योंकि वचन में लिखा है, उनको वचन है, वो वचन पढ़ रहे हैं। जो 1,44,000 यहूदी लोग हैं उनको पता है कि हां ये होने वाला है और ये क्यों हो रहा है, तो वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जब छठी मोहर खोली गई तो उन्होंने क्या बोला, वो जो सिंहासन पर है, चौथा प्रकाशित वाक्य 4 में क्या लिखा है, सिंहासन पे कौन था, परमेश्वर। फिर वो मेमना जो 5वें अध्याय में लिखा है, तो किसने उनको बताया कि 4थे अध्याय में ऐसा है, 5वें अध्याय में ऐसा है, तो ये प्रकोप परमेश्वर की ओर से आ रहा है। वो मेमने ने किताब ली, वो किताब को खोला, कैसे उनको पता चल रहा है, इसलिए पता चल रहा है क्योंकि उस दिनों में भी इतना प्रचार हुआ और अलग अलग जगह पर सारी दुनिया के कोने कोने में प्रचार हुआ। जो प्रचार आज नहीं हो रहा है वो 60 साल के समय में होगा। तो सोचिए, सब जगह ये फैल रहा है, प्रचार फैल रहा है, और यहां पर ये सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा प्रार्थना सभा यहां पर हो रही है। जब राजा, प्रधान, हाकिम, बड़े बड़े लोग और गरीब से गरीब जो भी है, स्लेव हो, गुलाम हो, चाहे स्वतंत्र हो, वे सब लोग पहाड़ों के अंदर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की जा रही है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। ये प्रार्थना की जा रही है पहाड़ों से कि तुम हम पे आग गिरो और तुम हमको मार डालो। और याद रखिएगा, ये जब चीजें ठीक होने लगेगी, मैंने आपको बताया, फिर 7वां अध्याय है ना, 7वां अध्याय में क्या हो रहा है, 1,44,000 के बारे में बताया है, जिसके ऊपर मोहर लगाई गई है कि इनको कुछ नुकसान नहीं होगा। और फिर हम लोगों ने देखा एक बड़ी जाति को, एक बड़ी भीड़ को, जो हर एक कुल, जाति, लोक, भाषा से है, स्वर्ग में मेमने के सामने खड़े होकर के उसका जय जयकार कर रहे हैं। वो सारी चीजों को मैंने आपको बताया था। अभी 7वीं मोहर खुल रही है, तो याद रखिएगा, ये छठी मोहर और 7वीं मोहर के बीच में कितना टाइम है हमको नहीं पता है। ऐसा नहीं है पहली मोहर खोली गई, फिर उसका असर खत्म हो गया, फिर दूसरी मोहर खोली गई, फिर उसका असर खत्म हो गया, फिर तीसरी मोहर, ऐसा नहीं है। वो पहली मोहर खोली गई, उसका असर चालू है, फिर दूसरी मोहर खोली गई, उसका असर चालू है, तीसरी मोहर खोली गई, उसका असर चालू है, ऐसा 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 ये चलता गया। अभी जब 7वीं मोहर खोली जा रही है तो लोगों ने, हो सकता है, पहाड़ों से निकलना चालू किया होगा, चलो अब ठीक हो रहा है सब, अब कोई नुकसान नहीं होने वाला है, अब हम बचने वाले हैं। वो पहाड़ों से निकलना जब चालू किया होगा, तब एकाएक 7वीं मोहर खोली गई और तुरही के न्याय शुरू हो गए।
सोचिए, उनको थोड़ा संभलने का मौका मिला कि अब हम संभल जाते हैं, और उस समय में यह 7वीं मोहर खोली गई और एक के बाद में एक के बाद में एक हम लोग देखते हैं तुरही के न्याय को, और तुरही के न्याय के बाद में और फास्टर पीरियड में, फास्टर टाइम गैप में होने वाला है कटोरे का न्याय। उसको हम देखते हैं कि वो कैसा होगा। तो ये सारी चीजें हो रही है। अभी सोच लीजिए, हम फाइनल मंथ्स में हैं, हम फाइनल ईयर्स में हैं, आखिरी कुछ समय के अंदर है जब यीशु मसीह आने वाला है, और तुरही का न्याय एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद में एक होता जा रहा है। अब याद रखिएगा, अच्छा होता अगर हमारे पास में और भी विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया होता तो, लेकिन इतना विवरण दिया गया है, यह भी काफी है दो चीजों के लिए। पहला चीज क्या है? प्रभु से लिपटे रहने के लिए, प्रभु के समीप रहने के लिए, प्रभु के करीब रहने के लिए। अगर हम उसको नहीं जानते हैं तो उसको जानने के लिए। अगर आज तक हम सिर्फ मसीह परिवार में जन्मे हैं लेकिन नया जन्म नहीं लिया है, तो प्रभु को व्यक्तिगत रीति से जानने के लिए यह समय है। और जो लोग नया जन्म हो चुका है उनके लिए यह समय है प्रभु के साथ में और संगति में आए और दूसरों को भी सुसमाचार सुनाए। यह दूसरा कारण है, दूसरों को भी सुसमाचार सुनाने का यह मौका है। याद रखिएगा, हम 8वां अध्याय के 6ठे पद में अब है, और पृथ्वी ने पहले से ही बहुत कुछ क्लेश भुगत लिए हैं। वो पहले के जो 4 साल 5 साल का समय है उसके अंदर बहुत सारे क्लेश भुगते जा चुके हैं। कलीसिया उठा ली गई। मैंने आपको बताया लगभग 200-300 करोड़ लोग एक साथ पृथ्वी से गायब हो गए। फिर मैंने आपको बताया शैतान इस पृथ्वी पर आ गया, वो झूठी शांति इस पृथ्वी पर आ गई, रोकने वाला जो है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वो हटा लिया गया, और वो शैतान पूरा लूज होकर के अपना कार्य करने लगा, और जितनी दुष्टता आज है उससे कई गुना दुष्टता बढ़ गई। और फिर दूसरी मोहर जब खोली गई तो एक हम लोगों ने लाल घोड़े को देखा जो युद्ध को बताता है, जो युद्ध पूरे विश्व में हुआ। फिर मैंने आपको बताया तीसरी मोहर खोली गई तो एक काला घोड़ा निकला जो अकाल का प्रतीक है, और मैंने आपको बताया पूरा दिन मजदूरी किया तो 900 ग्राम सिर्फ गेहूं मिलेगा, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। इतनी बुरी महामारी। और फिर हम लोगों ने देखा चौथी मोहर जब खोली गई तो एक पीला कलर का घोड़ा निकला, और जो किसका प्रतीक है? मरी का और मृत्यु का प्रतीक है। फिर मैंने आपको बताया अलग अलग मरिया, प्लेग्स आए, पेस्टिलेंस आए, भूकंप आए, मृत्यु आई। पृथ्वी की 1/4 लोग जो आबादी थे वो मर गए। 1/4 मतलब हर 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति मर गया। पृथ्वी पूरी इतनी दुर्दशा में हो गई, और फिर ब्रह्मांड पूरा कांपने लगा, कंपन होने लगा, आकाश से तारे गिरने लगे, मीटियोर्स, उल्कापिंड गिरने लगे, और चांद जो था वो लाल हो गया, सूरज जो था वो काला हो गया। इतनी बुरी तबाही हो गई पृथ्वी पर। और अब तो कुछ, ये तबाही तो कुछ भी नहीं थी, अभी आ गई है तुरही का न्याय। अभी आ गई है तुरही का न्याय। अब याद रखिएगा 3.5 साल के बाद का समय है ये। शैतान, मसीह विरोधी प्रकट हो चुके हैं, यहूदियों को, मसीहों को मारा जा रहा है। ये जो मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, वो उसकी पूजा करने वाले सारे लोग हैं, लोग उसकी पूजा करने लगे। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि उन्होंने वो जो साइन था उसका वो भी ले लिया, पशु का जो मोहर है उसको भी उन्होंने ले लिया। फिर मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये अलग अलग ये जो झूठा भविष्यवक्ता है ये झूठे आश्चर्य कर्म कर रहा है, आकाश से आग भी गिरा रहा है, कई चीजों को कर रहा है, और एक ही बात बोल रहा है कि मसीह विरोधी की पूजा करो, यही ईश्वर है, यही तुम्हें बचा सकता है। इसी ने पहले भी आकर के शांति दी थी, झूठी शांति दी थी जो पहली मोहर में, इसी ने पहले भी आकर के शांति स्थापित की, ये वापस से शांति स्थापित करेगा। शांति को रोक रहे हैं ये क्रिश्चियन लोग, शांति को रोक रहे हैं ये यहूदी लोग। कौन से क्रिश्चियन लोग? चर्च तो उठा लिया गया, अब ये कौन से विश्वासी है? ये वो विश्वासी है जो इस समय के अंदर यीशु मसीह पे विश्वास किए हैं। क्योंकि याद रखिएगा जब 7वें अध्याय में हम एक ऐसी बड़ी भीड़ को देखते हैं जो हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा से है, जिसको कोई गिन नहीं सकता, तो सोचिए उन दिनों में भी क्या अनुग्रह का समय चलेगा कि तबाही के बीच में लोग उद्धार भी पाएंगे, लोग परमेश्वर को स्वीकार भी करेंगे। और ये मसीह विरोधी बोलेगा इन लोगों की वजह से ये अशांति आ रही है दुनिया में, इनका नाश करो, इनको मार डालो। और तब सातवीं तुरही फूंकी जाएगी जो हम लोग अंत में देखेंगे। और 7वीं तुरही के द्वारा क्या होगा? 7 कटोरे का न्याय प्रकट होगा, और एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद में एक वो कटोरे का न्याय चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब याद रखिएगा इन सब के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना टाइम डिफरेंस है एक तुरही दूसरी तुरही के बीच में, हमको नहीं पता है। लेकिन एक बात पता है, जब 5वीं तुरही फूकी जाएगी, कल हम लोग उसके बारे में देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 9 का 10 में
तो जब पांचवी तुरही फूकी जाएगी तो वहां पर हम देखते हैं कि 5 महीने के लिए वो जो प्राणी है वो लोगों को डसेगा और 5 महीने के लिए लोग कराहते रहेंगे, दुख में और पीड़ा में रहेंगे। तो याद रखिएगा, इसके बीच में कितना गैप है हमको पता नहीं, लेकिन ये ओवरलैप करेगा, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। फिर एक और चीज हम लोग यहां पर याद रखते हैं कि ये जो हो रहा है, ये वैसा ही हो रहा है जो पुराने नियम के अंदर भी हम लोग देखते हैं। पुराने नियम में कई जगह पर हम लोग उसके बारे में देखते हैं। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि ये जो स्वर्गदूत है उनको बोला जाता है प्रेजेंस एंजल, या परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने वाले दूत, जो लिखा हुआ है 3 पद के अंदर, 8 का 2 में लिखा है। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूत को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। अब ये परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाले कौन है? जिनके हाथ में प्रार्थनाएं हैं, सारे संतों की प्रार्थनाएं हैं, और वो प्रार्थनाओं को लेकर के वो धूप को लेकर के परमेश्वर के सामने वेदी पर चढ़ा रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं? बची हुई धूप को लेकर के इस पृथ्वी पर उंडेल रहे हैं, और फिर ये तुरही के न्याय चालू हुए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर? उसमें से एक के बारे में मैंने आपको बताया था, शायद गैब्रिएल हो सकता है, क्योंकि जिब्राइल ने इस प्रकार से ही बोला था कि मैं वो दूत हूं जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है, जब उसने मरियम से भेंट किया। सो देयर इज अ गुड कंपैरिजन बिटवीन जोशुआ एंड इजराइल एट जरीको। जो यहोशू और इजराइल यरीहो के सामने थी, उसके अंदर और इसके अंदर एक अच्छा हमको कंपैरिजन, तुलना देखने के लिए मिलता है। इन द ओल्ड टेस्टमेंट जेरिको वॉज अबाउट टू बी विजिटेड विद जजमेंट एंड डिस्ट्रक्शन। पुराने नियम में यरीहो को न्याय होने वाला है, विनाश होने वाला है, हमको पता है। जो परमेश्वर ने बोला 7 बार 7 चक्कर लगाने हैं और तुरही को फूकना है एक साथ, 7 चक्कर के बाद में तुरही को एक साथ फूकना है, और फिर न्याय आएगा। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 7 साल का समय है, तुरही फूकी जा रही है और न्याय परमेश्वर का आ रहा है। और याद रखिएगा, इनको बोला गया था कि जो प्रीस्ट है, जो याजक है, वो एक साथ तुरही को फूकेंगे, जिससे वो न्याय उतरेगा। और यहां पर हम लोग देखते हैं इन 7 को तुरही दी गई है, और ये क्या कर रहे हैं? उस तुरही को फूक रहे हैं, जिससे परमेश्वर का न्याय उतर रहा है और अंत का समय आ रहा है, विनाश का समय आ रहा है, और यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो रहा है। अभी एक और बात याद मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली जो 4 तुरही आज हम लोग देखने वाले हैं, वो 7 वर्सेस में, 7 पद में लिखी गई है। पहली 4 तुरही का न्याय 7 पदों में लिखा गया है, लेकिन आखिरी 3 तुरही का न्याय, 5वीं, 6ठी, 7वीं, उसके लिए 50 वर्सेस है, 50 वर्सेस। पहली 4 के लिए सिर्फ 7 वर्सेस, आखिरी 3 के लिए 50 वर्सेस। सो इट्स गोइंग टू बी मोर एंड मोर डेंजरस, मोर एंड मोर डिफिकल्ट, मोर एंड मोर ट्रॉमेटाइजिंग। ये बहुत ही भयानक होने वाला है, बहुत ही दर्दनाक होने वाला है, पीड़ा देने वाला होने वाला है, विनाशकारी होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहली तुरही को, द फर्स्ट ट्रम्पेट, पहली तुरही। ये हम लोग देखते हैं वर्स नंबर 7 में, 7वें पद में ये हम लोग देखते हैं। एंजल 7वें पद को पढ़ेगी, प्रकाशित वाक्य 8 का 7। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई, और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। सो दिस इज लिटरली द हॉर्न ऑफ गॉड्स रेथ। ये परमेश्वर के प्रकोप का तुरही है, परमेश्वर के प्रकोप का वो तुरही की आवाज है जो पृथ्वी पर पड़ी और न्याय आने लगा। अभी क्या हुआ? यहां पर हम लोगों ने देखा हेल एंड फायर विथ ब्लड, मिक्स्ड विथ ब्लड वाज थ्रोन डाउन टू द अर्थ। इस पृथ्वी पर क्या आने लगी? लहू से और आग से भरे हुए ओले पृथ्वी पर पड़ने लगे। देयर आर फ्यू ओल्ड टेस्टामेंट वर्सेस वेयर आई वांट टू टेक यू। याद रखिए, ये सब लिखते जाइएगा आप। पहला निकालिए यशाया 28 का 2, यशाया 28 का 2, जिशाया 28 का 2, आइज़ाया चैप्टर 28 वर्स 2। आई विल रीड इट इन इंग्लिश एंड देन पैराफ्रेज इट इन हिंदी। आइज़ाया 28 का 2 में ऐसा लिखा है, सी द लॉर्ड हैज वन हु इज पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। परमेश्वर वो है जो शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली है।
लाइक अ हेल स्टॉर्म एंड डिस्ट्रक्टिव विंड, एक ओले की जैसे और एक विनाशकारी तूफान की जैसे, लाइक अ ड्राइविंग रेन एंड अ फ्लडिंग डाउनपोर, ही विल थ्रो इट फोर्सफुली टू द ग्राउंड। वो क्या करेगा? एक बड़े बाढ़ की जैसे, एक बड़े सुनामी की जैसे वो पृथ्वी के ऊपर इन बातों को फेंकेगा। एक और लिखिए, अय्यूब 38, 22 एंड 23। जोब चैप्टर 38 वर्स 22 एंड 23। फिर से बोलूंगा, अय्यूब 38 उसका 22 और 23। 22 में लिखा है, हैव यू एंटर्ड द स्टोर हाउस ऑफ स्नो और सीन द स्टोर हाउसेज ऑफ द हेल? Verse 23, which I reserve for times of trouble, for the days of war and battle. 22 में क्या लिखा है? क्या तुमने परमेश्वर के वो उस स्थान में गए हो जहां पर उसने बर्फ या इस प्रकार की चीजों को रखे हुए हैं? मैं उसको एग्जैक्टली हिंदी में पढ़ना चाहूंगा, तब जाकर के उसका मतलब सामने आएगा। अय्यूब उसका 38, उसका 22 और 23, वहां पर ऐसा लिखा है, फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है? यह संकट के समय, What is the meaning of the time of troubles? These are these end days. ये जो परमेश्वर ने रख छोड़ा है, पहले से परमेश्वर ने इन बातों को रिजर्व किया है जजमेंट के लिए, न्याय के लिए। उत्पत्ति 19 का 24 भी लिख दीजिए। उत्पत्ति 19 का 24 में हम लोग क्या देखते हैं? सोदोम और गोमोरा के बारे में लिखते हैं, और हम लोग देखते हैं कि आकाश से आग बरसने लगी और वो पूरे नगर को, दोनों नगरों को जला करके ध्वस्त कर दिया। सो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग व्हाट गॉड विल डू। ये कोई नई आश्चर्यजनक बात नहीं जो परमेश्वर करने वाला है। ये परमेश्वर ने पहले भी कहा है और पहले भी किया है। परमेश्वर इस बात के बारे में वार्न करता आया है, चेतावनी देता आया है, लोगों को बताते हुए आया है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, लोगों के द्वारा, और आज तक भी बता रहा है, लेकिन लोग उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो याद रखिएगा, एज दिस एंजल ब्लो हिज फर्स्ट ट्रम्पेट, ये पहला स्वर्गदूत अपनी पहली तुरही को फूंकता है, दीज आर ऑलरेडी द एंड पीरियड ऑफ द ट्रिबुलेशन, ये जो क्लेश के दिन है उसका अंत का समय है। और क्या हो रहा है? इसकी शुरुआत कैसे हो रही है? एक आग के और लहू के भरे हुए गोले के साथ में वो आ रहा है और वो पृथ्वी पर पड़ रहा है। हम लोगों ने देखा 5वें पद के अंदर ये कहां से आया, ये आग कहां से आया, ये चीजें कहां से आई। 8 का 5 में, तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी। ये वेदी की आग क्या है? ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियों और भूकंप होने लगे। तो ये वो चीजें हैं जो लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तेरा तू जल्दी आजा, मारा ना था, जीसस कम क्विकली, हे यीशु तू जल्दी आजा। ये सब चीजें वो है। इसमें आंसू मिले हुए हैं लोगों के, इसमें लोग जो मसीह के लिए मारे गए, जिंदा जला दिए गए, सर काट दिए गए, चमड़ी जिंदा निकाल दी गई, उन लोगों के आंसू हैं, उन लोगों की प्रार्थना है कि तू अपनी धार्मिकता को कब स्थापित करेगा। और ये प्रकोप वहां पर पड़ रहा है, ये पहली प्रकोप वहां पर शुरू हो गई है। हेनरी मोरिस जो एक साइंटिस्ट है, उसने इस प्रकार से बोला, it is possible that worldwide volcano explosion would be a normal consequences of a worldwide violent earthquake। जो हम लोगों ने छठी मोहर में देखा, एक बड़ा भूकंप हुआ, जो पृथ्वी कंप हुआ, जो ब्रह्मांड कंप हुआ, कांपने लगा सब सारी चीजें, उसके द्वारा, उस कंपन के द्वारा ये पॉसिबल है कि पूरे विश्व के अंदर वॉल्केनोस, पूरे विश्व के अंदर वॉल्केनोस को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी फूटने लगे। और जब ज्वालामुखी फूटने लगे तो क्या हुआ? द मासेस ऑफ वाटर वेपर ब्लोन स्काईवर्ड माइट वेल कंडेंस इन द इंटेंस अपड्रिफ्ट as hailstorm and showers of burning lava might well be cast upon the earth। उसने क्या बोला कि उसके द्वारा जो आग फूटी और जो वेपर जो है ऊपर की ओर गया, वो कंडेंस होकर के ऊपर आकाश में कंडेंस होकर के वो उस हेल स्टॉर्म के रूप में आया, आग के रूप में आया, वो ज्वालामुखी के रूप में आया। द ब्लड एंट्रैप्ड मैन एंड एनिमल्स माइट बी द मिंगल्ड विद देम। क्या हो सकता है उसके साथ में? वो जब ज्वालामुखी फूटा तो कई जानवरों का लहू, कई इंसानों का लहू, कई उनकी लाशें भी ऊपर से गिरने लगी। ये पॉसिबल है दैट इट इज हैपनिंग, दैट डिजास्टर इज हैपनिंग। This physical disaster isn't too far afield
from what scientists fear. याद रखिएगा, आज भी वैज्ञानिक इसके बारे में डर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है. You remember the few days ago जब हम लोग सिक्स सील के बारे में स्टडी कर रहे थे, when we were studying the sixth seal, I pointed out how scientists they fear the collapsing of universe. वो किस प्रकार से डरते हैं कि एक दिन ये ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, ये अपने आप ही फूट जाएगा, ये अपने आप ही पूरा अंदर की ओर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और मीटियोर्स, एस्टेरॉइड, उल्कापिंड गिरने लगेंगे और ये डिस्ट्रक्शन पृथ्वी पर आएगा. ये तो वैज्ञानिक लोग इसके बारे में डर रहे हैं और ये होने वाला है इस समय में जब पहली तुरही फूकी जाएगी. याद रखिएगा, अ थर्ड ऑफ अर्थ इज बर्न्ड अप. पृथ्वी की आधी जल गई, जो पेड़ है उनके आधे जल गए और क्या हुआ, ये बड़ा ये जो क्लेश है, महाक्लेश है, ये शुरू हो गया. रोमियो 1 का 18 से 20. आइए हम लोग निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 18 से 20 और एंजल पढ़ने में मदद करेगी. रोमियो 1 उसका 18 से 20. 18 पढ़ेंगे. परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभिव्यक्ति, हाँ, अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है. हाँ, परमेश्वर का क्रोध उन सब की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है. आइए, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं. अब लिसन टू दिस, इसके बाद इसको सुनिए आगे. इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं. मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को बताता आया है कि परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया है, मैं ही सृष्टि करता हूं. ये सारी चीजें परमेश्वर ने मनुष्य को बताई है, दिखाई है, ये सारे बातों के बारे में चिताया है. लेकिन क्या हुआ आगे देखेंगे. हियर इज द इश्यू. गौर से सुनिए आगे. यहां तक कि वे निरुत्तर हैं. मतलब दे कैनॉट इवन आर्ग्यू विद गॉड. परमेश्वर से वो बहस भी नहीं कर सकता कि हे परमेश्वर, क्यों तूने अपने आप के बारे में मुझे नहीं बताया. आगे 21. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया. परमेश्वर को जाना, सच्चे परमेश्वर को पहचाना, लेकिन उसको धन्यवाद भी नहीं दिया, उसकी बड़ाई भी नहीं की. आगे, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे. व्यर्थ विचार करने का मतलब क्या है, अपने लिए एक रास्ता बना लिया, अपने लिए एक मिथिकल स्टोरीज बना ली. यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया. क्या लिखा है, उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया. क्योंकि जब तुम सत्य से मुड़ोगे, सत्य से दूर जाओगे और अपने लिए झूठी कहानियां बनाओगे, झूठी चीजों को बनाओगे, तो क्या होगा, तुम्हारी जो आंखें हैं, तुम्हारी जो बुद्धि है, वो भी अंधेरी हो जाएगी. क्योंकि तुमने उजाले को तो छोड़ दिया है, सत्य को तो छोड़ दिया है. आगे, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए. अभी हम लोग वर्स आगे पढ़िए इसी को आगे पढ़िए. और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, लिसन टू दिस, गौर से सुनिए. अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला. नाउ Why I am taking this scripture? क्यों मैं ये पद को बता रहा हूं? Because it is exactly linked what God is doing here. परमेश्वर यहां पर जो पहली तुरही से कर रहा है, दूसरी तुरही से कर रहा है, तीसरी चौथी से कर रहा है, वो वही चीजें यहां पर लिंक हो रही है. क्या लिंक हो रहा है? परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया, अपने सृष्टिकर्ता के बारे में बताया, अपने ज्ञान के बारे में बताया, अपने ज्योति के बारे में, सच्चाई के बारे में बताया. लोगों ने उस सच्चाई को समझा, लेकिन उसको अनदेखा करके अपनी निर्बुद्धि मन के अनुसार बुद्धिहीन चीजों के अंदर उन्होंने परमेश्वर की महिमा को जता दिया. और फिर ऐसा लिखा है, दे हैव एक्सचेंज द ग्लोरी ऑफ द इनकरप्टेबल गॉड फॉर द इमेज. परमेश्वर की जो सृष्टि करता है, उसकी महिमा को उन्होंने क्या किया, बदल करके क्या किसमें बदल दिया, उन्होंने सृष्टि में बदल दिया.
सो सृष्टिकर्ता को छोड़ करके सृष्टि की पूजा करने लग गए. दे लेफ्ट द क्रिएटर एंड स्टार्टेड वर्शिपिंग द क्रिएशन. वो सृष्टि की पूजा करने लगे. फिर यहां पर लिखा है उन्होंने क्या किया, मनुष्य की समानता में, पक्षियों की समानता में, चौपायों की समानता में, रेंगने वाले जीवों की समानता में परमेश्वर की महिमा को उसमें उन्होंने बदल दिया और उसकी पूजा करने लगे. 25वें पद में लिखा है दे वर्शिप द क्रीचर्स रेदर देन द क्रिएटर. 25 में क्या लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर, परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, सृष्टि की उपासना की, सृष्टि की सेवा की, ना कि उस सृजनहार की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है. आमीन. जो सदा धन्य है. आमीन. दे स्टार्टेड वर्शिपिंग द मदर नेचर. आपने ये शब्द सुना होगा, मदर नेचर, मदर अर्थ, ये पृथ्वी माता और जो ये प्रकृति है वो हमारी मां है, वो हमको खिलाती है. तो उन्होंने क्या किया, सृष्टिकर्ता को भूल गए, जिसने बोला कि दूध पिलाने वाली मां छोड़ सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा. सृष्टिकर्ता को छोड़ करके सृष्टि की पूजा करने लगे, सृष्टि को पूजने लगे, सृष्टि के सामने आने लगे, सृष्टि की बातों को मानने लगे. और क्या हुआ, परमेश्वर ने अब जो पहली तुरही फूंकी, ये क्या कर दिया परमेश्वर ने, उनकी जिसको वो पूज रहे थे उसी को नष्ट कर दिया, उनकी मूर्त को नष्ट कर दिया, उनकी मूर्ति को परमेश्वर ने बर्बाद कर दिया. याद रखिएगा, करोड़ों लोग अर्थ डे, पृथ्वी दिवस के दिन पृथ्वी की पूजा करते हैं. यह जरूरी है कि हम इसकी देखभाल करें क्योंकि परमेश्वर ने आदम को सबसे पहला काम यही दिया था. लेकिन देखभाल करना अलग है, पूजा करना अलग है. देखभाल करना अलग है, पूजा करना अलग है. हमारे माता पिता ने हमको कुछ गिफ्ट दिया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि मम्मी पापा चाहते हैं कि हम उस गिफ्ट को अच्छे से उपयोग में ले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मम्मी पापा को छोड़ करके उस गिफ्ट की पूजा करने लग जाए. यही होने लगा और क्या हुआ, परमेश्वर ने उस गिफ्ट को ही तबाह कर दिया. गॉड हैज डिस्ट्रॉयड देयर फॉल्स गॉड. 1/3 पृथ्वी की और वनस्पति की 1/3 और घास तो पूरी की पूरी परमेश्वर ने क्या कर दी, जला दी. पूरी की पूरी जल गई, पूरी की पूरी परमेश्वर ने नाश कर दिया. अभी इससे इंपैक्ट क्या होगा सोचिए, ये जो पहली तुरही फूकी गई इससे इंपैक्ट क्या होगा, ड्रामेटिक इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट. ये सारे जो एनवायरमेंट है, जो एनवायरमेंट को क्या बोलते हैं, वातावरण, पर्यावरण, इस पे इकोसिस्टम को ही परमेश्वर ने जला डाला, इकोसिस्टम को ही परमेश्वर ने बर्बाद कर दिया. अब क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, सबसे पहले लॉस ऑफ ऑल ग्रास वुड मीन डीवैल्यूड फूड सप्लाई फॉर सम एनिमल्स. क्या होगा, जब घास ही नहीं रहेगी तो कई जानवरों के लिए खाना नहीं बचेगा, इकोसिस्टम ही पूरा प्रभावित हो गया. दूसरा चीज, ऑक्सीजन नहीं रहेगा. 1/3 पृथ्वी जल गई तो जलने के बाद में क्या निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जलेगी ना, वो ऑक्सीजन को तो वो यूज में लेता है, जलने के समय में कंबस्शन होता है और उसके द्वारा क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. तीसरा चीज क्या होगा, जो ठंडा वातावरण है वो गर्मी के अंदर बदल जाएगा. वो ऐसा लगेगा कि ज्वालामुखी पर हम लोग खड़े हैं और पृथ्वी गरम होती जाएगी, सांस लेना मुश्किल होता जाएगा और ऐसा होने से कई जानवर एग्रेसिव हो जाएंगे, डेंजरस हो जाएंगे, जानलेवा हो जाएंगे. यह है पहली तुरही का न्याय. अब देखते हैं दूसरी तुरही के बारे में परमेश्वर क्या बताता है. सेकंड ट्रम्पेट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स. ये आप समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूं. 8 और 9 के अंदर ये दूसरी तुरही के बारे में बताता है. आइए हम लोग पढ़े दूसरी तुरही के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है. प्रकाशित वाक्य 8 और 9 जल्दी 8 और 9 पढ़ेंगे. दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया. आग सा जलता हुआ बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए. जहाज भी नष्ट हो गए. सो फर्स्ट ट्रम्पेट में पृथ्वी नष्ट हुई, दूसरे लैंड नष्ट हुई, दूसरे ट्रम्पेट में क्या हो रहा है, जो समुद्र है वो भी नष्ट हो रहा है. पहले ट्रम्पेट में जो भूमि थी वो नष्ट हुई, दूसरे ट्रम्पेट में समुद्र भी नष्ट हो रहा है. क्यों, क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने सृष्टिकर्ता को छोड़ करके सृष्टि की पूजा करने लग गए, भूमि की पूजा करने लग गए, पेड़ पौधों की पूजा करने लग गए, आकाश की पूजा करने लग गए, सूरज चांद की पूजा करने लग गए. चांद लाल हो गया, सूरज काला हो गया, पृथ्वी जल गई, पेड़ पौधे जल गए और अब क्या हो रहा है, समुद्र की पूजा करने लग गए.
गए, समुद्र के अंदर जो 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 जानवर रहते हैं, जो मछलियां रहती है, उनकी प्राणी रहते हैं, उनकी पूजा करने लग गए। अब उसको भी परमेश्वर क्या कर रहा है? नाश कर रहा है। हियर गॉड जजेस अनदर पॉइंट ऑफ हिज प्रोविजन फॉर मैन, दैट इज द सी। याद रखिएगा, परमेश्वर ने समुद्र को बनाया क्या करने के लिए? प्रबंध करने के लिए, देने के लिए, कुछ चीजों को देने के लिए, हमारा प्रबंध करने के लिए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? वो प्रबंध को छोड़ करके उसी प्रबंध की पूजा करने लग गए, प्रबंधकर्ता को त्याग करके उसी प्रबंध की पूजा करने लग गए। एक्सचेंज गॉड्स ग्लोरी फॉर द क्रिएटेड थिंग्स, परमेश्वर की महिमा को बदल करके सृष्टि की पूजा करने लगे। और यहां पर लिखा है समथिंग लाइक अ ग्रेट माउंटेन। याद रखिएगा, बड़ा पहाड़ नहीं, लेकिन बड़े पहाड़ जैसा कुछ उसमें आकर के गिर पड़ा। अब याद रखिएगा, मेरे को आपको ये आइंस्टाइन होने के लिए जरूरत नहीं है ये चीज को पहचानने के लिए कि ये बड़े पहाड़ जैसा उल्का पिंड हो सकता है। ये छोटा नहीं है, बड़ा पहाड़ मतलब एक कॉन्टिनेंट के बराबर बड़ा हो सकता है। कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं? एक महाद्वीप का जैसा, कॉन्टिनेंट का जैसा। कॉन्टिनेंट का हिंदी शब्द क्या है आप सोचिएगा? वो कॉन्टिनेंट का जैसा एक बड़ा पहाड़ आकर के गिर गया और वो नष्ट हो गया। अब जब वो बड़ा पहाड़ आकर के गिरा तो क्या हुआ? जो साइंटिस्ट है वो आज भी दे फियर अबाउट इट, वो इसके बारे में भयभीत होते हैं कि इस प्रकार का जो उल्का पिंड है वो आकर के गिर सकता है। अभी एक उल्का पिंड पृथ्वी से दूर से निकलने वाला है। मैं आज उसके बारे में स्टडी कर रहा था। 29 अप्रैल को ये होने वाला है, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, ये तो एक कहानी बना दी है कि पृथ्वी पर गिरने वाला है, लेकिन एक्चुअली वो पृथ्वी से दूर से निकलने वाला है, एक अच्छी दूरी से, कि पृथ्वी को नुकसान नहीं हो। और जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, वहां पर लिखा था कि चांद जितना पृथ्वी से दूर है उससे 16 गुना दूर, 16 टाइम्स फार्दर वो वहां से निकलने वाला है। लेकिन ये जो होगा ये निकलेगा नहीं, ये गिरेगा, ये गिरेगा। सारे लोग इसको टीवी पे देखते रहेंगे, अरे कुछ आ रहा है, अरे कुछ आ रहा है, अरे कुछ आने वाला है, अरे कुछ आने वाला है। और ऐसा सोचते 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 वो आकर के गिरेगा और समुद्र को नाश कर देगा। समुद्र की 1/3 को लहू में बदल देगा। नाउ इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वो एक्चुअल ब्लड हो, क्योंकि जब वो आकर के गिरेगा तो समुद्र नाश होगा, जो प्राणी है समुद्र के अंदर वो नाश होंगे, और उसका जो लहू है वो हो सकता है। और योएल 2 अध्याय के अंदर हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, योएल 2 अध्याय के अंदर, कि ये भी हो सकता है कि आकाश लाल हो गया है, चंद्रमा लाल हो गया है, तो उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। ये भी हो सकता है। हेनरी मोरिस ने इस प्रकार से बताया, जो एक साइंटिस्ट है, द एबिलिटी टू टर्न वाटर इनटू ब्लड either by filling it with the actual blood of the dead animals। चाहे तो यह भी हो सकता है कि वास्तविक प्राणी के लहू से वो लाल हो गया जो मर गए, और more likely by transforming it chemically and biochemically into blood red water। और केमिकल और बायोकेमिकल के द्वारा वो लाल, लहू की जैसा लाल दिखेगा पानी, यह भी हो सकता है। पॉइजन बाय मल्टीट्यूड ऑफ डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे करोड़ों अरबों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मरने से ये इस प्रकार का लाल हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल, बायोकेमिकली कुछ हुआ और उसकी वजह से वो वैसा हो गया। याद रखिएगा, ये हेनरी मोरिस जो है, डॉक्टर हेनरी मोरिस, ये एक साइंटिस्ट है, साथ में ही ऑल्सो बिलीव्स इन द वर्ड। तो वो वचन को देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसको हम समझ सकते हैं। भजन संहिता 78, भजन संहिता 105 लिख दीजिए, गीत संहिता 78, गीत संहिता 105। इसके अंदर हम लोग इस प्रकार की घटना को देखते हैं। 9वें पद में लिखा हुआ है कि पृथ्वी, समुद्र की 1/3 नष्ट हो गई, उसके अंदर जितने प्राणी रहते हैं वो मर गए, और 1/3 जहाज भी नष्ट हो गई। ये इसलिए भी हो सकता है कि वो आकर के जब गिरा तो टाइड उत्पन्न हुई, सुनामी की जैसे बड़ी बड़ी, और जो जहाज थे उसके अंदर वो नष्ट हो गए। अब याद रखिएगा, पॉइजनिंग 1/3 ऑफ द सी इज गोइंग टू किल 1/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अगर समुद्र को 1/3 में जहर मिल जाएगा तो क्या होगा? 1/3 उसकी जो जनसंख्या है, लार्ज वेल फिश हो या छोटे से छोटा प्राणी हो, वो मर जाएगा। फूड चेन को एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और एक और बात याद रखिएगा कि जितने जहाज हैं, जब वो 1/3 जहाज नष्ट हो रहे हैं तो उसके अंदर खाने पीने का सामान होगा, बाकी चीजें होगी, ट्रांसपोर्टेशन का सामान होगा, वो सारी चीजें नष्ट हो गई एक साथ। ये परमेश्वर का ये जो विजन है, ये पुराने नियम में भी परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को बताया है। यही मैं आपको बार बार बता रहा हूं ले जाकर के पुराने नियम में, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है जो अचानक परमेश्वर कर रहा है। ये पहले से परमेश्वर बोलता आया है, हम लोगों ने उस बातों पर ध्यान नहीं दिया। होशे 4:3 लिख दीजिए, होशे 4:3, होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय 3 पद, होशेया चैप्टर 4 वर्स 3। आई विल रीड इट इन इंग्लिश। इट सेज,
the land dries up and everyone who lives in it wastes away along with the beasts of the field and the birds of the sky, and also listen to this, the fish of the sea will disappear. वहां पर लिखा है समुद्र की मछलियां गायब हो जाएगी. अंतिम में लिखा है ना, समुद्र की मछलियां भी नष्ट हो जाएंगी. समुद्र की मछलियां भी नष्ट हो जाएगी. द सेम वर्ड्स वी सी इन जेफेनाया चैप्टर 1 वर्स 3. होशे से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको मिलेगा सपनिया उसका 1:3. सपनिया 1:3. वहां पर इस प्रकार से सपनिया दर्शन देख करके बता रहा है, आई विल रिमूव, गॉड इज सेइंग, आई विल रिमूव मैन एंड बीस्ट, आई विल रिमूव द बर्ड्स ऑफ द स्काई एंड द फिश ऑफ द सी. हिंदी में सुनेंगे, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा. मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा. मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठेकरों के कारण का भी. हाँ, ये क्या कर देगा, उसमें लिखा है कि परमेश्वर सब कुछ को नष्ट कर देगा. यही यशाया भविष्यवक्ता ने भी इस प्रकार से भविष्यवाणी की कि जो आकाश है, पृथ्वी है, वो क्या हो जाएगा, टलने लगेगा, वो समुद्र में गिरने लगेगा और ये सारे डिवेस्टेशन होने लगेगा. अभी आई विल टेल यू द इंपैक्ट ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन. सुनिए कि इस विनाश का क्या प्रभाव पड़ेगा. आज के दौर में अगर देखा जाए तो 32,500 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेज आर देयर. जो मछलियों के अलग अलग प्रजाति है 32,500, जो हर दिन और खोज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. 60% नियरली 20,000 स्पीसीज दे लिव इन द सॉल्ट वाटर. 20,000 उसकी जो स्पीसीज है वो कहां रहती है, समुद्री जल के अंदर रहती है. तो सोचो 1/3 जब मछलियां मर गई तो क्या होगा, जितने समुद्र के तट है वो कई फीट डीप मरी हुई मछलियों के अंदर के शरीरों के अंदर दब जाएंगे. उनके जो मछलियों के जो मरी हुई मछलियों के जो टुकड़े हैं वो समुद्र के किनारे पर आ जाएगी और उससे क्या होगा, बदबू आएगी, वो सड़ेगी, उससे बीमारियां पैदा होगी. और सिर्फ बीमारियां पैदा नहीं होगी, वो चिड़ियाएं आएगी जो ये मरी हुई लाशों को, ये मरी हुई शरीरों को खाती है, मरी हुई मछलियों को खाती है. जब वो आएगी तो वो और ज्यादा एपिडेमिक फैलेगा, पेंडेमिक फैलेगा, नॉट इवन एपिडेमिक, पेंडेमिक फैलेगा. और याद रखिएगा 1/3 जो जहाज है वो भी नष्ट हो गए. इसका मतलब खाने को भी लाले पड़ जाएंगे. अभी तीसरी चीज देखिए, थर्ड ट्रम्पेट. तीसरे तुरही फूकी गई तो क्या हुआ, वो 10 और 11 में हम लोग देखते हैं, वर्सेस 10 and 11 उसको हम लोग देखते हैं. वहां पर क्या हुआ, जब तीसरी तुरही फूकी गई तो तीसरे स्वर्गदूत ने, 10वें पद में लिखा है, तीसरे स्वर्गदूत ने, क्या लिखा है आगे पढ़े, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा. मतलब आकाश से वो गिर रहा है. हाँ, आगे, और नदियों की 1/3 पर, हाँ, और पानी के सोतों पर आ पड़ा. नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा. तो पहले में हम लोगों ने क्या देखा, भूमि नष्ट हो गई. दूसरे में हम लोगों ने क्या देखा, समुद्र नष्ट हो गए, जहाज नष्ट हो गए. तीसरे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फ्रेश वाटर है, जो मनुष्य के पीने के लिए जो जल है, नदियां हैं, सोते हैं, वो भी क्या हो गए, नष्ट हो गए परमेश्वर के ये तीसरी तुरही फूकने के द्वारा, ये स्वर्गदूत के तीसरी तुरही फूकने के द्वारा. अब याद रखिएगा, जो सुसमाचार है वो आज भी प्रचार किया जा रहा है, लोग उसका तिरस्कार कर रहे हैं. वो पहले भी प्रचार किया जा रहा था, लोग उसका तिरस्कार कर रहे थे. नूह के जमाने में भी उसने 108 साल प्रचार करता रहा, लोगों ने उसका तिरस्कार किया. आज भी प्रचारक प्रचार कर रहे हैं. यूट्यूब को खोल करके देखिए, फेसबुक को खोल करके देखिए, लाइव को खोल करके देखिए, कितने हजारों की तादाद में परमेश्वर के लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लोग उसका तिरस्कार कर रहे हैं, लोग उसका अनसुना कर रहे हैं. याद रखिएगा, इस समय के अंदर भी ऐसे लोग होंगे जो प्रचार किया जाएगा लेकिन लोग उसका इंकार करेंगे, लेकिन फिर भी एक बड़ी जाति इस समय के अंदर भी बचाई जाएगी. अभी याद रखिएगा, कई लोग इस 7 साल के समय से बचाए जाएंगे, जिंदा 1000 साल के समय में जाएंगे. जो विश्वासी है वो जीवित 1000 साल के समय में जाएंगे कई लोग, और कई लोग मार दिए जाएंगे, मर जाएंगे, ये अलग अलग चीजें होने के दौरान. और याद रखिएगा, ये जो स्वर्गदूत है, ये जो पृथ्वी है, ये जो लोग हैं, ये इसके बारे में प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये कब होने वाला है.
ये सारी चीजें होती गई, प्रचार किया जाने लगा। और हम लोग देखते हैं 9 का 21 में, जो हम लोग आने वाले 1-2 दिन में देखेंगे, 9 का 21 में लोगों ने मन नहीं फिराया। जो छठी तुरही फूकने के दौरान जो पड़ रहा है प्रलय, उसके बाद में भी लोगों ने अपना मन को नहीं फिराया। और यहां पर लिखा है समथिंग लाइक अ टॉर्च फॉलिंग डाउन फ्रॉम हेवन, आकाश से एक जलता हुआ कुछ आकर के गिरा। ये कॉमेट हो सकता है, बॉल ऑफ फायर हो सकता है, फ्लेम ऑफ फायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह चीज यीशु मसीह ने भी बताया है। लूका 21 के 11 में जब अंत समय का हवाला दिया जा रहा था, यीशु मसीह ने बोला फियरफुल साइट्स एंड ग्रेट साइन फ्रॉम हेवन विल बी सीन। स्वर्ग से, आकाश से भयजनक और डरावनी बातें होगी। डरावनी चीजों को तुम, आश्चर्यजनक चीजों को तुम देखोगे। अभी क्यों हम लोग इस प्रकार से जब देखते हैं ये चीजों के बारे में, ये क्यों इतना डिवेस्टेटिंग है, क्यों इतना हानिकारक है तीसरी तुरही? क्योंकि याद रखिए, पहली तुरही में भूमि नष्ट हो गई, तो खाने के लिए कुछ अभी उग नहीं रहा है, कुछ बचा नहीं है, जो बचा है वो सब कुछ जल गया है। तो फिर भी बहुत सारा चीजें हैं जो प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मॉल्स के अंदर, शॉपिंग स्टोर में, डिपार्टमेंटल मार्केट्स के अंदर, बाजारों के अंदर कई चीजें रखी हुई है जिसको लोग खा करके गुजारा चला सकते हैं कुछ समय के लिए। दूसरी तुरही फूकी जाई, जल नष्ट हो गया, मछलियां नहीं मिली खाने के लिए, लेकिन बाकी चीज तो है खाने के लिए। और जहाज उजड़ गए, जहाज नष्ट हो गए, तो अकाल पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें तो बची है खाने के लिए। लेकिन जब तीसरी तुरही फूकी गई तो सोचिए, जो फ्रेश वाटर है वही अभी पीने के लिए नहीं है। 1/3 फ्रेश वाटर पूरा बर्बाद हो गया, वही अब पीने के लिए नहीं है। तो अब क्या होगा? जब पीने के लिए नहीं है तो लोग मरेंगे, जानवर मरेंगे। हम लोगों ने देखा भूमि नष्ट हो गई, हम लोगों ने देखा समुद्र नष्ट हो गया, और जो फसल थी वो नष्ट हो गई। अभी जो फ्रेश वाटर है वो भी नष्ट हो गया। और यहां पर क्या लिखा है? वो उस तारे का नाम लिखा हुआ है। तारे का नाम क्या है? बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था। 11वां पद। उस तारे का नाम नागदौना है। उस तारे का नाम नागदौना है। इन इंग्लिश इट इज रिटन वर्मवुड। उस तारे का नाम क्या है? वर्मवुड, जिसको ग्रीक भाषा में लिखा है एप्सिंथोस। मैं क्यों बता रहा हूं ये? क्योंकि मैं उसका अर्थ बताना चाहूंगा आपको। एप्सिंथोस, जिससे हमको एक डेडली लीकर मिलता है, एक जानलेवा एक मदिरा मिलती है, जिसको बोलते हैं एब्सिंथ। अभी याद रखिएगा, नए नियम में सिर्फ ये एक बार लिखा हुआ है वर्मवुड, लेकिन जब आप पुराने नियम में देखते हैं तो जो शब्द है वो है लाना। हिब्रू भाषा में लाना, ये जो लाना शब्द है, ये कई बार पुराने नियम के अंदर हम लोग देखते हैं, एंड इट इज सम काइंड ऑफ रूट। ये किसी प्रकार का जड़ होती है जो पुराने नियम में हम लोग देखते हैं। कुछ पद लिख दीजिए। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 18, व्यवस्था विवरण 29 का 18। पहला पद लिखिए, व्यवस्था विवरण 29 का 18। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब 29 के 18 को अंत में आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है दैट देयर मे नॉट बी अमंग यू अ रूट बियरिंग बिटरनेस और वर्मवुड, कि तुम्हारे बीच में कोई ऐसी जड़ नहीं हो जो कड़वाहट पैदा करे, या फिर ये जो शब्द लिखा हुआ है हिंदी के अंदर नागदौना, ये प्रकट करे या ये उत्पन्न करे। एक और पद लिखिए, नीति वचन 5 का 4, प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 वर्स 4। Proverbs 5 verse 4, वहां पर ऐसा लिखा है, बट इन द एंड she is bitter as wormwood। अंत में मदिरा के बारे में लिखा है कि मदिरा अंत में कैसी होगी? ये जानलेवा विष की जैसे होगी, कड़वे पदार्थ की जैसे होगी, शार्प एज अ डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार के समान होगी। एक और पद लिखिए, लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 15, विलाप गीत 3 का 15, विलाप गीत 3 का 15, लेमेंटेशन 3 वर्स 15। वहां पर ऐसा लिखा है, ही हैज फिल्ड मी विद बिटरनेस, उसने मुझे कड़वाहट के साथ में भर दिया है। ही हैज मेड मी ड्रिंक वर्मवुड, उसने मुझे ये नागदौना पीने के लिए विवश किया है। नागदौना का मतलब क्या है? इट मींस पॉइजन। ये एक विष की जैसे है, इट्स वेरी लीथल, लोग मरेंगे इसको पी करके। और ये तीसरा तुरही जब फूकी जाएगी, तब ये जो पीने के लिए पानी है ये भी नहीं बचेगा। 1/3 पानी नष्ट कर दिया जाएगा, 1/3 पानी नष्ट कर दिया जाएगा। यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 13 to 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह 9 उसका 13 से 15। आइए उसको निकाल लेंगे, आप लिख भी दीजिए। यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 13 to 15, चैप्टर 9 वर्स 13 to 15, 13 से 15। एंजल जल्दी से निकाल लेंगे और फिर हम उसको पढ़ेंगे। यिर्मयाह 9 13 से 15। और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया
और ना मेरी बात मानी, और ना मेरी बात मानी, और ना उसके अनुसार चले, और ना उसके अनुसार चले, वरन वे अपने हठ पर बाल नामक देवता के पीछे चले। वे अपने हठ पर परमेश्वर को छोड़ करके, उसकी विधियों को छोड़ करके बाल नामक देवता मूर्ति के पीछे चलने लगे। आगे, जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया, जैसे उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया, मतलब उनके बाप दादा भी ये करते आए हैं, वो लोग भी यही करने लगे। ये इजराइल के बारे में लिखा है। आगे, इस कारण सेनाओं का यहोवा, इस कारण सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है, यूं कहता है। गौर से सुनिए अब, सुन, मैं अपनी प्रजा को कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा, कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा, और विष पिलाऊंगा। ये ऐसे ही लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, आई विल फीड देम दिस पीपल विथ वर्मवुड एंड गिव देम पॉइजन्ड वाटर टू ड्रिंक। मैं उनको क्या करूंगा? कड़वी वस्तु। जो कड़वी वस्तु है, ये इब्रानी भाषा में लिखा है लाना, जिसका मतलब है वर्मवुड, नागदौना, वो पिलाऊंगा, और कड़वे जल को मैं उनको पिलाऊंगा। हिंदी में ट्रांसलेट किया है कड़वी वस्तु, लेकिन इंग्लिश में एक्चुअली लिखा है वर्मवुड, वही शब्द जो यहां पर आया है। अब याद रखिएगा, आपको याद है, ये जब चीजें हो रही है, यूहन्ना अभी स्वर्ग में खड़ा है। सोचिए, यूहन्ना की दृष्टि से देखिए, वो देख रहा है मेमने को, जो यीशु मसीह का प्रतीक है। वो क्या कर रहा है? मेमना उसको खोल रहा है, और अब ये तीसरा स्वर्गदूत तुरही फूंक रहा है, और ये पानी विष में बदल गया। अभी यूहन्ना की जगह अगर मैं होता और मैं सोच रहा होता, तो मैं हो सकता है उस बात पे ध्यान देता जो यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा हुआ है। वो क्या लिखा है कि यीशु ने उस सामरी स्त्री से क्या बोला? अगर तू पहचानती कि मैं कौन हूं, तेरे सामने कौन खड़ा हुआ है, तो तू मुझसे जल की मांग करती और मैं तुम्हें जीवन का जल देता और तू कभी प्यासी नहीं होती। तो परमेश्वर एक तरफ जीवन का जल दे रहा है और दूसरी तरफ यह कड़वा जल दे रहा है। कड़वे जल पीने से अच्छा तो जीवन का जल लेना है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? फिर भी उसके पीछे नहीं चल रहे हैं। सोचिए, वो तो हानि नहीं कर रहा है, वो तो कुशल की बातें कह रहा है, लेकिन लोग फिर भी उसके पीछे नहीं चल रहे हैं। तो जब जीवन का जल नहीं पिएंगे तो अंत में कड़वा जल होगा। याद रखिए, विश्वासियों के लिए भी हम लोग देखते हैं जीवन के जल को जो परमेश्वर ने हमें पिलाया। और प्रकाशित वाक्य 21:6 लिख दीजिए। प्रकाशित वाक्य 21:6 के अंदर लिखा है, नया आकाश नई पृथ्वी जब बनाई जाएगी, देयर विल बी स्प्रिंग्स ऑफ वाटर ऑफ लाइफ, जीवन के जल के सोते होंगे, एंड इट विल बी आवर्स फॉर एवर, और वो हमारे लिए होगा हमेशा तक के लिए। आइए देखें, इसी के साथ में हम लोग अंतिम ट्रम्पेट, द फोर्थ ट्रम्पेट, अंतिम तुरही, जो हम लोग देखते हैं वर्स नंबर 12 में, 12वें पद में हम उसको देखते हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपनी तुरही फूंकी। जैसे पहले 3 स्वर्गदूत की तुरही तो काफी नहीं थी, अभी चौथी तुरही आ रही है। क्या लिखा है? चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और सूर्य की 1 तिहाई, और चांद की 1 तिहाई, और तारों की 1 तिहाई पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1 तिहाई अंग अंधेरा हो गया, और दिन की 1 तिहाई में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी, तो पहले आप लोगों ने क्या देखा? पहली तुरही से लैंड इज डिस्ट्रॉयड, भूमि नष्ट हो गई। दूसरी तुरही से फ्रेश वाटर्स आर सी वाटर्स आर डिस्ट्रॉयड, जो समुद्र के जल है वो नाश हो गए। तीसरी तुरही से फ्रेश वाटर इज डिस्ट्रॉयड। अभी चौथी तुरही से क्या हो रहा है? ऊपर प्रलय आ रहा है। ऊपर क्या हो रहा है? एक बहुत बड़ा प्रलय आ रहा है, और क्या हुआ? वहां पर काला अंधेरा छाने लगा। द डार्कनेस वुड बी ominous, but that is not only the toll this judgment can bring, because we have to see one more thing here. एक और चीज यहां पर देखना है, सिर्फ यही न्याय नहीं है कि अंधेरा हो गया, लेकिन एक व्यक्ति है, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डॉक्टर गेरल्ड स्टैनहिल। 2001 में उसने एक पेपर पब्लिश किया था। ही इज एन इंग्लिश साइंटिस्ट हु इज वर्किंग इन इजराइल। अंग्रेज है एक, जो इजराइल के अंदर काम करता है, डॉक्टर गेरल्ड स्टैनहिल, हु इज अ साइंटिस्ट, एंड ही सेड समथिंग लाइक दिस इन हिज पेपर। 2001 में ये पेपर दिया था। उसने क्या बोला? ही डिस्कवर्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन सोलर रेडिएशन। जो सूर्य के अंदर जो रेडिएशन हो रहे हैं, उसके अंदर कमी को उसने देखा। हिज रिसर्च इंडिकेटेड that from 1950 to 1990 a worldwide drop in sunlight occurred. उसने क्या देखा? 1950 से 1990 के बीच में सूरज की गर्मी के अंदर कमी आई। फिर एक और चीज, he coined the phrase as global dimming to identify the phenomena. इस बात को बताने के लिए उसने इसको एक शब्द दिया, ग्लोबल डिमिंग, मतलब उसकी रोशनी कम हो रही है। एट फर्स्ट स्टैनहिल वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज थ्योरी।
पहले पहले तो उसको बहुत लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, अनदेखा किया, उसके बारे में बुरा बोला, बट इन रीसेंट ईयर्स ही हैज बीन विंडिकेटेड। अभी कुछ सालों के अंदर उसको सही साबित हो रहा है। कैसे? बिकॉज साइंटिस्ट एट्रीब्यूट दिस ग्लोबल डिमिंग विथ अ रिडक्शन इन रेनफॉल। वो लोग बोलते हैं कि ये ग्लोबल डिमिंग की वजह से बरसात कम हो रही है, विच कुड बी पॉसिबल cause of drought in Africa that claimed thousands of life। अफ्रीका में हजारों लोग मर गए, हो सकता है वो इसी कारणवश हुआ था, ग्लोबल डिमिंग। अब याद रखिएगा, जब ये सूरज, चांद और तारे हैं, इनकी रोशनी जब कम हो गई, और यहां पर ये लिखा है इट मस्ट हैपन, वो होना जरूरी है, जब उनकी रोशनी कम हो गई, इकोलॉजी पर बहुत बड़ा एक असर पड़ा, इकोसिस्टम पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा। हम लोगों ने देखा पृथ्वी तबाह हो गई, जल तबाह हो गया, समुद्र तबाह हो गया, आकाश भी तबाह हो रहा है। जिन जिन चीजों को वो पूजा करते हैं लोग, वो सारे आइडल्स को, लोगों की मूर्तियों को परमेश्वर क्या कर रहा है? हटा रहा है, मिटा रहा है, उनको बता रहा है कि ये तुमको बचाने वाले नहीं है, ना ही ये सूर्य देवता और चांद देवता और पृथ्वी देवी और समुद्र की रहने वाली मछली जो हमको बचा लेगी। इन सब की जो तुम पूजा करते हो वो सब एक एक तुरही के अंदर नाश होते जा रहे हैं। और याद रखिए, ये जो ग्लोबल डिमिंग है, ये जो होगा कि 1/3 सूरज काला हो गया, अंधेरा हो गया, ये कुछ समय के लिए होगा, टेम्पररी होगा। क्यों टेम्पररी होगा? बिकॉज व्हेन वी गो इन चैप्टर नंबर 16 वर्स 8 एंड 9, 16वां अध्याय 8 और 9 में जब हम देखेंगे तो सूर्य को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो इतना तेजी से जलेगा, इतना तेजी से गर्मी को फैलाएगा कि पृथ्वी के लोग जल जल के मरेंगे। तो याद रखिएगा, क्या हुआ? पहले परमेश्वर ने उसको अंधेरा कर दिया। अंधेरा करने से क्या होगा? पृथ्वी पर बहुत ठंडक हो जाएगी, ठंड हो जाएगी। और फिर परमेश्वर ने जब कटोरे का न्याय उंडेला तो उसी को रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? इतना तेजी से सूरज चमकने लगा कि लोग जल जल करके मरने लगे। God can do whatever he wants। याद रखिएगा, परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है। जब सूरज की गर्मी कम होगी तो क्या होगा? इट विल बी अ रेडिकल ड्रॉप इन टेम्परेचर। जो वातावरण है, टेम्परेचर है, उसके अंदर कमी आएगी, ठंडा वातावरण होता जाएगा। व्हाट इट मींस दैट सेवियर चेंजेस ऑफ मीटरोलॉजी, जो मीटरोलॉजी के अंदर चेंज आएगा, वायलेंट स्टॉर्म्स आएंगे, वेदर चेंज होगा, लोग ठंड से मरने लगेंगे। ये जो बायोलॉजिकल हमारी साइकिल है, बायोटेक्निकल साइकिल है, ये सब ध्वस्त होने लगेगी, ये सब बदलने लगेगी। और यीशु मसीह ने लूका 21 का 25 से 27 में इस प्रकार से बोला, लूका 21 25 से 27, जीसस सेड, at this time there will be signs in the sun and the moon and the stars and upon the earth dismay among the nations। इस समय में सूरज, चांद, तारे और पृथ्वी पर ऐसे ऐसे चिन्ह होंगे कि लोग उसको देखेंगे। the sea will be roaring, जो समुद्र है वो उबलने लगेगा, वो गरजने लगेगा। and the waves and the men fainting from fear। और क्या होगा? मनुष्य भय के कारण गिरता जाएगा, भय के कारण वो बेहोश होता जाएगा। expectation of the things which are coming upon the world, for the powers of the heavens will be shaken। स्वर्ग की जो शक्तियां हैं वो भी हिलाई जाएगी। एंड ही समड अप इन दिस, 27वें पद में उसने इस प्रकार से कहा, देन यू विल सी द सन ऑफ मैन कमिंग इन द क्लाउड विद पावर एंड ग्रेट ग्लोरी। तब तुम मनुष्य के पुत्र को आकाश से आते हुए देखेंगे, शक्ति के साथ में और पूरे सामर्थ्य के साथ में। तो याद रखिएगा, यशायाह ने इन भयानक दिनों को देखा और भविष्यवाणी की, यिर्मयाह ने, यहेजकेल ने भयानक दिनों को भविष्यवाणी की, योएल ने, आमोस ने इन भयानक दिनों की भविष्यवाणी की, सफनिया ने इन भयानक दिनों की भविष्यवाणी की, यीशु मसीह स्वयं ने इन भविष्यवाणियों को किया। आज आप और मैं परमेश्वर के वचन से इन बातों को कह रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? इतना सब कुछ हो गया पृथ्वी पर, क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? हां मेरे प्रियो, 13वां पद क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 8 का 13 पढ़ेंगे जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 8 का 13 में क्या लिखा है? जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण, जिनका फूंकना अभी बाकी है, जिनका फूंका जाना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। मतलब दिस इज नथिंग, ये कुछ नहीं है, वर्स्ट इज गोइंग टू कम। इससे भयानक आने वाला है। इसको देख करके लोग डर के मारे गिरेंगे, बेहोश होंगे, लेकिन ये कुछ नहीं है, ये ट्रेलर है। इससे भयानक चीजें घटने वाली है। अब यहां पर लिखा है उकाब, एक उकाब को उड़ते हुए देखा।
तो क्या उकाब उड़ करके चिल्ला करके बोल सकता है? हम लोगों ने सांप को देखा था उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, जो बोलने वाला सांप था। हम लोगों ने गधे को देखा, जो बालाम नबी से बात किया था, वो बोलने वाला गधा था, उसने बोला। तो क्या ये वास्तविक उकाब है? मैं नहीं सोचता हूं ये वास्तविक उकाब है। मैं सोचता हूं ये वो स्वर्गदूत है जो हम लोगों ने 4 प्राणियों को मेमने के सामने देखा था, सिंहासन के सामने देखा था, जो उसके चारों ओर घूम घूम करके उसकी महिमा कर रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे। उसमें से एक उकाब की नाई दिख रहा था। तो ये वो स्वर्गदूत हो सकता है जो उकाब स्वर्गदूत है, जिसका चेहरा उकाब की नाई है, जो हमने प्रकाशित वाक्य 4:7 में देखा था। वही हो सकता है ये 8:13 के अंदर भी। और ये क्या कर रहा है? ये आकाश में उड़ते हुए, मतलब ऐसी स्थान में उड़ रहा है कि वो विजिबल है सब लोगों को, और वो बोल रहा है हाय हाय हाय। ये जो 3 हाय है, ये हो सकता है आने वाले 3 तुरही के लिए है, जो आने वाली आखिरी 3 तुरही है उनके लिए हाय हाय हाय। और याद रखिएगा, अगर ये 4 जजमेंट बुरे हैं तो आने वाले 3 की तुलना में ये 4 कुछ नहीं है, फीके हैं। आने वाले 3 की तुलना में ये 4 फीके हैं। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में 14 बार इन शब्द को इस्तेमाल में लिया, हाय हाय हाय। और ये हमेशा बताया जाता है कि ये एक वार्निंग है, ये जो परमेश्वर का दंड उतर रहा है उसके लिए एक वार्निंग है कि लोग उसको सुने, लोग परमेश्वर की ओर आए, लेकिन लोग फिर भी क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। आपको याद है जब चेलों ने पूछा था कि अंत का दिन कैसे होगा, और यीशु मसीह ने बोला था कि अंत का दिन इस प्रकार से होने वाला है। वो सारी चीजों के बारे में यीशु मसीह ने बताया। और यीशु मसीह ने यह भी बोला, नोबडी नोज द आवर एंड द टाइम बट बी रेडी एट एनी टाइम। आपको नहीं पता है कि कौन सा दिन होने वाला है, कौन सी घड़ी होने वाली है, लेकिन हमेशा आप क्या रहिए? तैयार रहिए, हमेशा आप तैयार रहिए। ये 1 थिस्सलुनीकी और 2 थिस्सलुनीकी में जब हमने पढ़ा तो मैंने आपको बताया ये प्रभु के दिन के बारे में क्या भयानक बातों को बोला गया है। और याद रखिए, इट डिड नॉट हैपन जस्ट बाय चांस और सरप्राइज। ये लोगों के लिए सरप्राइज नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट्स हैज सेड दिस। यीशु मसीह ने इन बातों को बोला, प्रेरितों ने इन बातों को लिखा, प्रकाशित वाक्य में ये सारी चीजें लिखी हुई है, और ये सारी चीजें अंत में होने वाली है। मैं आपको सीक्वेंस बताना चाहूंगा। हम लोगों ने क्या देखा? 7 मोहरों को खुलते हुए देखा। 7 मोहरों के द्वारा ये जो 6ठी मोहर है, ये हमको बीच के समय से आगे लेकर के गई। मतलब हो सकता है पहले 3.5 साल गुजर गए, उसके बाद में 1.5 साल और उधर गुजर गए 6ठी मोहर के अंदर। फिर 7वीं मोहर खोली जा रही है, उसके अंदर ये 7 तुरही के न्याय हो रहे हैं जो हमको और आगे तक लेके जाएंगे। और फिर अंत में हम लोग 7 कटोरे का न्याय देखने वाले हैं, जो एक के बाद में एक रैपिडली होते जाएंगे, जिससे ये दुनिया तबाह होगी। याद रखिए, ये सब देखने के समय में हम एक बात को याद रखें कि कलीसिया होने के नाते हमारे 3 कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य यह है, अपने आप को तैयार करें, दूसरों को तैयार करें। दूसरा कर्तव्य यह है, सबको परमेश्वर के बारे में बताएं, जिसको अभी तक नहीं बताया उसको भी परमेश्वर के बारे में बताएं। और तीसरा कर्तव्य यह है कि उठा लिए जाने के लिए किसी भी क्षण तैयार रहिए, किसी भी क्षण तैयार रहिए। आज सारी परिस्थितियां हो चुकी है, कभी भी यीशु मसीह बादलों पर आ सकता है, अपनी कलीसिया को उठा सकता है। रैप्चर कैन हैपन एनी टाइम। जो रैप्चर है वो किसी भी समय हो सकता है। सो बी रेडी इवन टुडे। आज भी आप तैयार होकर के बैठिए कि कभी भी उठा लिए जा सकते हैं, कभी भी यीशु मसीह आ सकता है उठाए जाने के लिए। तो क्या करना है? हमको कलीसिया होने के नाते तैयारी करके रहना है, तैयार होकर के रहना है। कल हम लोग देखेंगे आने वाले कुछ पदों को कि उसके अंदर क्या लिखा है। 5वीं मोहर के बारे में, 5वीं तुरही के बारे में कल हम देखने वाले हैं। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन से कई बातों को तूने बताया, कई शिक्षाओं को तूने दिया। होने दे प्रभु के इन बातों को सीख करके हम दूसरों तक पहुंचाने वाले बने परमेश्वर, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने वाले बने परमेश्वर, ताकि परमेश्वर सच्चाई को लोग जान सके परमेश्वर के अंत के दिन कैसे होने वाले हैं, ये तुरही के न्याय कैसे होने वाले हैं, और आने वाले 3 और भयानक न्याय कैसे होने वाले हैं। होने दे प्रभु कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने परिवारों को तैयार करें, दूसरों को यीशु के बारे में बताएं, और प्रभु किसी भी क्षण तैयार रहें कि तू कभी भी आने वाला है। सारी बातों में सिर्फ तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। जब तक कल शाम हम 8 बजे नहीं मिलते, हमें से प्रत्येक के साथ में तेरी कृपा रहने पाए। सारी बातों में तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।